नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल धावक की यूट्यूब चैनल पर। जहां पर आपको पॉलिटेक्निक के हर सेमेस्टर की जितने भी सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक वीडियो आपको मिलती है। तो मैं आपके फोर्थ सेमेस्टर के सर्वे फर्स्ट की पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको चयन सर्वे बता रहा हूं। तो चयन सर्वे क्या होता है, उसमें क्या इक्विपमेंट्स प्रयोग होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूं। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी जाकर पहली वीडियो देखें फिर इसको देखना शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम आज देखेंगे, हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑफसेट है, कोई भी बाहरी बिंदु है, अगर उसको चयन पे डालना है तो उसको हम अधिकतर 90 अंश पे डालते हैं। 90 अंश ज्यादा से ज्यादा 90 अंश ही डालने का प्रयोग करते हैं। तो हम 90 अंश कैसे डालेंगे उस पे चैन पे, तो आज हम उसके दो मेथड है, आज हम उन दोनों मेथडों को देखेंगे। तो क्या आज पढ़ा रहे हैं, सेटिंग आउट राइट एंगल विद ए टेप या चैन, मतलब टेप और चैन के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे किसी बाहरी बिंदु को 90 अंश पे डाला जाता है। तो सबसे पहला मेथड है टू इरेक्ट ए पेंडिकुलर, इसको 3, 4, 5 मेथड भी बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे कि कोई ये 3, 4, 5 मेथड है, तो यहां पर एक कोई बिंदु है। ठीक है, ये हमारी चैन जा रही है, अब हमें इस चैन पे डालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वाले बिंदु को 4 बनाने का प्रयास करेंगे, इसको 3 बनाएंगे। ठीक है, इसको 5, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये अपने आप 90 पे आ जाएगा। तो ये बिंदु अगर 90 पे इस पे डालना है तो इसको 4, 3, 5 मेथड कहते हैं। तो इसको 4 बनाओ, इसको 3 बनाओ, इसको 5। ये 4 बना लोगे तो ये इस पे फिर 3 ले जाओ, सबसे पहले ये दूरी निकालो, इसको 4 के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, चाहे मीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे 4 मीटर हो, चाहे 4 सेंटीमीटर हो, चाहे 4 फुट हो, ठीक है, चाहे जो हो, लेकिन उसको 4 के अकॉर्डिंग बनाओ, 4, 3, 5 के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, दूसरा, और फिर अगर ये 4 हो गया तो ये 3 आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये दूरी चैन पे है तो चैन पे 3 मीटर ले लेंगे। टेप यहां पर रखो, यहां से टेप रखेंगे और ये नापेंगे, तो ये 4 बनाएंगे हम। ठीक है, इसको 4 बनाएंगे, फिर यहां से दूरी रख के इसको 3 नाप लेंगे, फिर यहां से जो मिलेगा इसको 5 कर लेंगे। अगर ये मेथड आ गया तो ये अपने आप जो ये कोण बनेगा ये 90 होता है। हम जानते हैं कि ये इसमें जो कोण बनता है वो यहां पर समकोण बनता है, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये होता है ना। 4 और 3 का स्क्वायर करें तो 5 स्क्वायर बराबर होगा। अगर ये ऐसा, ये समीकरण ऐसा है तो बीच वाला कोण 90 एंगल होगा। तो ये एक मेथड हो गया, ये होता है मेथड, ये इसको 3, 4, 5 मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड है इसी प्रकार, दूसरा मेथड भी हम देख लेते हैं। तो ये कोई हमारी चैन जा रही है, काफी लंबी चैन जा रही है और हमें 3, 4, 5 मेथड हम नहीं लगा पा रहे हैं, काफी दूर है। ठीक है, ये पॉइंट काफी दूर है, यहां से आने पर ये 4 नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, ये दूरी हमारे 4 नहीं मिल रही है, ये दूरी हमें 8 मिल रही है, 9 मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, लेकिन 4 नहीं मिल पा रही है, 4 के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है। तो हम इसके लिए क्या काम करेंगे, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड लगा लेंगे। हम यहां से टेप रखेंगे, ठीक है, यहां से टेप रखेंगे और कुछ एक निश्चित दूरी ले लेंगे, चाहे जितनी दूरी, मान लो ये जैसे कि यहां पर तक 8 मीटर दूरी है। ठीक है, तो हम 9 मीटर दूरी ले लेंगे, 10 मीटर दूरी ले लेंगे, कुछ भी मीटर दूरी ले लेंगे और यहां से लेकर इस पे हम यहां पर एक वो लगाएंगे, कट लगाएंगे, और दूसरा फिर ये ऐसे टेप पूरा ले जाकर यहां पर एक कट लगाएंगे। ऐसे इतना बड़ा टेप रहेगा तो एक बार यहां पे लगाएगा, एक बार यहां पे, ऐसे मतलब इसका एक सर्किल बनाएंगे। ये मान लो ये r त्रिज्या हो गई, ठीक है, तो ये चाप हो गए, दोनों r त्रिज्या के दोनों चाप हो गए, इसी पॉइंट पर ये चाप हो गए। अगर इसको पूरा बनाया जाए तो एक वृत्त की भांति बनेगा ऐसे पूरा, तो जिसका ये केंद्र होगा, ये वृत्त और बड़ा होगा, सर्किल बनेगा। तो सर्किल का ये सर्किल बन गया, तो सर्किल का ये केंद्र हो गया। ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये r दोनों त्रिज्याएं हो गई और ये इसकी जीवा हो गई। तो जीवा यहां पर है, यहां पर है, तो जीवा दो स्थानों पे काट रही है, कोई दो स्थानों से, सर्किल के किसी दो स्थानों पे जीवा काटती है, तो ये यहां पे काट रही है, एक यहां पे काट रही है, तो ये जीवा दो स्थानों पे काट रही है। लेकिन इसको सर्किल ये दिया नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसे देखा जाए तो ये सर्किल के जैसे आता है। तो ये देखिए, ये एक आर हो गई, ये एक आर हो गई, ये दो डिस्टेंसेज हो गई। ठीक है, अगर किसी जीवा पर ये जीवा पर अगर केंद्र से लंब डाला जाए तो वो हमेशा उस पे 90 एंगल बनाता है, लंब होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का मान लो ये डिस्टेंस आ गई हमारी x है, ठीक है, x डिस्टेंस आ गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस
यहाँ की और यहाँ के बीच की डिस्टेंस x आ गई या फिर कुछ भी मीटर आ गई, तो अगर इसका आधा कर देंगे x/2, ठीक है, तो x/2 पे जो केंद्र से हम इस पे डालेंगे लंब, केंद्र से इस पे डालेंगे जो स्पर्शी आएगी, तो वो इस पे लंब होगी, 90 एंगल बनाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो ये दूसरा मेथड होता है, यहाँ पर एक चाप काटेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे, दोनों का आधा निकाल लेंगे, आधे पे हमेशा 90 एंगल उसका आएगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस इन दोनों से कम होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये x/2 है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, मान लो ये y है, ये डिस्टेंस y है, तो y r² माइनस x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली डिस्टेंस आ जाती है। और इन दोनों मेथड को हम कहां प्रयोग करते हैं, तो इनका हम प्रयोग बता देते हैं कहां करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई चैन है, बिछार है, कोई पेड़ आ गया, ठीक है, ये कोई पेड़ आ गया, तो हम बताए थे कि दो कोई भी नई बिंदु निकाल रहे हैं तो कोई भी दो रेफरेंस बिंदुओं के सापेक्ष निकालते हैं। तो ये कोई बिंदु ए हो गया, ये कोई बिंदु बी हो गया, ठीक है। अब कोई दो बिंदु तो हमें ज्ञात हैं, कोई नया बिंदु हमें निकालना है, तो नए बिंदु को हम किस प्रकार इस चैन पे स्थापित करेंगे या फिर उसकी डिस्टेंस किस प्रकार बताएंगे। यहाँ से मालूम डिस्टेंस लेकर बता दें, यहाँ से लेकर बता दें, यहाँ से लेकर बता दें, तीनों जगह से अलग अलग डिस्टेंसेज आ जाएंगी। तो हमें लाइन जो इसकी डिस्टेंस है इक्वलेट, इस पे तो दिख रहा है ये यहाँ पे तिरछा है, ये सीधा है, ये तिरछा है, लेकिन अगर ये फील्ड पे हो जो काफी बड़ा है तो उस पे कैसे पता चलेगा कौन सी डिस्टेंस सीधी है, कौन सी डिस्टेंस तिरछी है। तो उसके लिए हम इन दोनों मेथडों का प्रयोग करेंगे, तो हमें वो हमेशा 90 एंगल पे मिलेगा। तो वो डिस्टेंस सबसे इक्वलेट होगा, सबसे सीधा होगा, सबसे अच्छा होगा। और बाकी तो और भी तरीके हैं, जैसे कि हम थ्योडोलाइट का भी प्रयोग करके 90 एंगल निकाल सकते हैं, कहीं पे रख के 90 एंगल निकाल सकते हैं, या फिर और भी कई उपकरण हैं जिनसे हम डायरेक्टली लंब डाल सकते हैं, उस रेखा से इस पे लंब डाल सकते हैं, ठीक है। और भी जैसे कि कोई त्रिभुज का जब शुरू करते हैं आरेखन, तो ऐसे त्रिभुज है, ऐसे है, ये हम त्रिभुज में बांट दिए, कोई भी फील्ड है त्रिभुज में बांट दिए। अब यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस सब को 90 एंगल पे डाला जाता है। तो इसको 90 एंगल पे कैसे डालेंगे, ये हमारी रेखा हो गई, काल्पनिक रेखा मान लेते हैं। काल्पनिक रेखा होती ही है त्रिभुज में, ये जो चैन की रेखाएं मानती है ये धरती पे नहीं होती है, ये काल्पनिक होती है, क्योंकि चैन जब हटा दिया तो वो रेखा हट गई और हमारे नक्शे पे वो सही होती है। तो ये यहाँ पर ऐसे 90 एंगल डालेंगे, इस पे 90 एंगल डालेंगे, ये जो है इसको भी 90 एंगल डालेंगे, इसको भी 90 एंगल डालेंगे, सारे 90 एंगल ही डालेंगे। कोई भी ये नहीं है कि कोई भी हम यहाँ पर 60 एंगल डाल दिए, ये 60 एंगल हमने डाला है, नहीं, हर एक कोड 90 एंगल पे डालेंगे। अगर 90 एंगल नहीं पढ़ पा रहा है तो उस कंडीशन में हम कोई दूसरा कोड डाल देते हैं, लेकिन अधिक से अधिक हम ये सोचते हैं कि हमारा जो कोड पढ़े वो 90 एंगल हो। और इसके बाद अब अगला जो लेक्चर होगा इस पे, तो हम उसको बताएंगे चैन सर्वे कैसे किया जाता है, चैन सर्वे के मेथड बताएंगे कि चैन सर्वे कैसे प्रयोग किया, चैन कैसे बिछाई जाती है, उसकी रेंजिंग कैसे की जाती है, कैसे चैन की जो अगर इरर चैन में है तो चैन की इरर कैसे दूर करेंगे। इरर 1 मिनट देख लेते हैं चैन की। तो कोई चैन है, लंबी चैन है, ठीक है, और मान लो ये 20 मीटर लंबी है, तो सबसे पहले हम इरर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हम टेप लेंगे, इस कोने से लगा के, ये जो हत्था ऐसे लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी हत्था लगा होगा, तो इस कोने से लगा के इस कोने तक की हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो 20 मीटर आ रही है, 20 मीटर की चैन है, 20 मीटर आ रही है टेप से नापने पे, तो वो सही है। लेकिन अगर 20 मीटर नहीं आ रही है तो उसमें इरर है। इरर कितनी कैसे होगी, इरर 2 प्रकार से हो सकती है, या तो चैन की लंबाई घट जाएगी, 20 मीटर से आ जाएगी 19 कुछ मीटर, ठीक है, या फिर 19 मीटर नहीं होगी, 19.99 मीटर हो गई मान लो, ठीक है, या तो बढ़ जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी 20.1 मीटर, ठीक है। तो चैन की लंबाई या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, 2 प्रकार से इरर हो सकती है, तीसरी प्रकार कोई इरर नहीं होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता कि ये मान लो 20 मीटर चैन है, कट के इकट्ठे 15 मीटर हो गई, तो ये तो चैन ही खराब हो गई ना पूरी। तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम घटती है, बहुत कम बढ़ती है। अगर मान लो ये एक 0.01 मीटर की इरर है, ठीक है, 0.01 मीटर की इरर है, तो एक बार चैन में 0.10 मीटर की इरर है, अगर मान लो वही चैन हम 100 बार फैलाएं, तो ये डिस्टेंस अभी तो ये मिनिमम लग रही है 0.01 कोई वो रही है, लेकिन अगर कोई लंबे क्षेत्र का हम सर्वे कर रहे हैं, 0.10 मीटर इरर है, तो अगर इस 100 बार चैन फैलाए तो ये 100 मीटर की इरर आ जाएगी। तो ये तो काफी बड़ी इरर हो गई ना, पहले तो छोटी थी लेकिन अब बड़ी हो गई। और ऐसे ही अगर चैन की लंबाई बढ़ गई है तो वो भी बढ़ जाएगी, तो ये 100 मीटर यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे 100 मीटर बढ़ जाएगा। तो ऐसे
ये एरर हो गई, ठीक है। अब एरर को दूर करने के लिए क्या काम करेंगे, अगर चैन की लंबाई घट गई है, ठीक है, घटी है, मान लो 19.99 हो गई है, ये चैन की लंबाई घट गई है, तो घटने पर हम क्या काम करेंगे, घटने पर उसके जो लिंक्स होते हैं, लिंक को चेक करेंगे, और जो सर्कुलर रिंग होते हैं तो उनको चेक करेंगे। अगर उनकी लंबाई बढ़ गई है, वो खुल गए हैं, तो उनको हम ठोक पीट के सही कर लेंगे। जो छोटे लिंक्स हैं उनको उनके स्थान पे हम बड़े लिंक्स डाल देंगे, और तथा उसकी लंबाई हम 20 मीटर कर लेंगे, बड़े लिंक्स डाल लेंगे। कोई जो चपटे लिंक है, अधिक ज्यादा चपटे हो गए हैं, तो उनको हम एकदम एक्यूरेट, जैसे वो होते हैं अंडाकार में ऐसे, तो उनको अंडाकार में कर देंगे। अगर कोई जो कुछ ज्यादा ऐसे चपटे हो गए, ठीक है, तो उनको हम सही कर लेंगे। और जो और लिंक्स होते हैं, जैसे ये वाले लिंक्स जो होते हैं ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर ये कहीं ऐसे टेढ़े हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, तो भी लंबाई घट जाएगी चैन की, तो इनको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो ये चैन की लंबाई हमारी 20 मीटर हो जाएगी। अगर बढ़ गई है चैन की लंबाई, बढ़ गई है, मान लो 20.1 मीटर हो गई, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए जो चैन की बड़े लिंक्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो ये इतना बड़ा है और कोई इसके बगल में छोटा रहना चाहिए, ये छोटे छोटे हैं और ये बड़ा सा लगा है, तो इसके स्थान पे काट के इसको छोटा लगा देंगे, ठीक है। और जो जैसे चपटे लिंक्स हैं, तो हमने बताया चपटे लिंक्स, जैसे कि ये मान लो चपटे लिंक्स हैं, ठीक है, और ये और ज्यादा चपटा हो गया है, ऐसे खूब चपटा हो गया है, एकदम ऐसे पतला सा चपटा हो गया है, ऐसे रहना चाहिए। ये गोला जो वाला गोले वाले रिंग्स है, सर्कुलर रिंग है, वो एकदम चपटे हो गए ऐसे, तो उनके स्थान पर हम निकाल के या उसको सही कर लेंगे या फिर दूसरा लगा देंगे, और जो भी उसकी डिस्टेंसेस है उसको 20 मीटर कर लेंगे, ठीक है। और अगर एरर चैन में है और एरर के बावजूद हम काम कर रहे हैं, तो एरर हम देख लेंगे कौन सी एरर है, उसके लिए कितनी एरर है, उसके बाद लास्ट में वो एरर उसमें जोड़ देंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में मैं और सबको और आगे इसके बारे में डीप में बताएंगे, तथा चैन सर्वे कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।